Abu Bakar, माशाल्लाह। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब के एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत ही ज्यादा लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है। रेत से ढके हुए सऊदी अरब में हरियाली का नजारा देखना कोई छोटी बात नहीं होती, खासतौर पर उस देश के लिए जहां पूरे साल में तकरीबन 4 इंच बारिश होती है। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर सऊदी अरेबिया इतनी बड़ी तरक्की कैसे कर रहा है, कैसे वो अपने डेजर्ट एरिया को एग्रीकल्चर लैंड में बदल रहा है। जब आपको इनके जवाब मिलेंगे तो आप हैरान हो जाओगे। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। शायद आप न जानते हो, लेकिन सऊदी अरब को डेजर्ट ऑफ किंगडम के नाम से जाना जाता है। पहले तो सऊदी अरब में कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ इकोनॉमी तब अचानक से बढ़ने लगी जब यहाँ तेल की खोज हुई, और इसी तेल से होने वाली कमाई से सऊदी अरब अपने देश के लोगों की तरक्की का पूरा ध्यान देता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसी तेल की कमाई से सऊदी अरब अपनी 80% फूड की जरूरत को इंपोर्ट करता है। जहां सऊदी अरब का 1.5% एरिया ही एग्रीकल्चर करने लायक है और देश की 80% लिमिटेड वाटर सप्लाई सऊदी अरब के एग्रीकल्चर फील्ड को दी जाती है। हालांकि अब सऊदी अरब एक फूड सिक्योर देश है, लेकिन अपने देश की इकोनॉमी को बेहतर बनाने और ग्लोबल फूड सप्लाई नेटवर्क के नाकामी के खतरे से खुद को बचाने के लिए सऊदी अरब के एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत ही ज्यादा इजाफा हो रहा है। 1970 के दौरान एक बहुत ही बड़े लेवल पर सऊदी अरब में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की शुरुआत की गई और 1990 तक सऊदी अरब का नाम दुनिया के सबसे बड़े व्हीट एक्सपोर्टर्स में शामिल होने लगा। न केवल व्हीट बल्कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और डेट्स यानी खजूर भी सऊदी अरब एक्सपोर्ट करने लगा। अब हम सऊदी अरब के बारे में सोचें तो हमारे दिमाग में चिलचिलाती धूप, बर्दाश्त न करवाना वाला मौसम और चारों तरफ रेत ही रेत आती है। लेकिन इन सब के बावजूद आखिर ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो सकता है कि इस तरह का देश दुनिया का एक बड़ा व्हीट एक्सपोर्टर बन गया। और दोस्तों, अगर इस बात की तह तक जाएं तो सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने शुरुआत से ही मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया है और पूरे देश में एग्रीकल्चर रिसर्च, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन और स्पोर्ट्स फैसिलिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ साथ पूरे देश में सर्कुलर शेप ग्रीन फार्म बनाए जा रहे हैं, जो वाकई में काबिल तारीफ है। हैरत अंगेज तौर पर पिछले 7 सालों में सऊदी अरब ने तकरीबन 24,000 स्क्वायर किलोमीटर रेतीली जगह को एग्रीकल्चरल लैंड में तब्दील कर दिया। कहा जाता है कि आज से तकरीबन 10,000 साल पहले सऊदी अरब घास के मैदानों और मानसून की तूफानी बारिशों से भीगने वाली हरी भरी जमीन थी। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि देश में पानी की जरूरत को भी पूरा करना काफी मुश्किल होता जा रहा है। जहां पानी को बहुत ही गहराई वाली जमीन से निकाला जा रहा है, ये फॉसिल वाटर जमीन से 1 किलोमीटर नीचे तक गहरा है। सऊदी अरब इस पानी को एग्रीकल्चर और मिल्क प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहा है और सऊदी अरब की एग्रीकल्चर लैंड को इरिगेट करने के लिए प्रॉपर इरिगेशन की जरूरत नहीं। इस काम के लिए जो सबसे बेहतर तरीका है वो है सेंटर पिवोट इरिगेशन मेथड, जो इस वक्त सऊदी अरब अपने एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आपको बता दें, इस शानदार मेथड को कोलोराडो के फ्रैंक ज़ायबैक नाम के किसान ने बनाया था। इस इरिगेशन सिस्टम के जरिए न केवल पानी बल्कि जड़ी बूटी और केमिकल फर्टिलाइजर भी स्प्रे करने की फैसिलिटी मिलती है, जिस वजह से इस एक सिंगल पीस ऑफ मशीन का इस्तेमाल करते हुए इरिगेशन सिस्टम को बेहतर किया जा सकता है। आपको बता दें कि सऊदी अरब पिछले 50 सालों से सेंटर पिवोट सिस्टम बना रहा है, लेकिन सऊदी अरब में बहुत कम बारिश होती है, जिसकी वजह से पानी बहुत कम मात्रा में मिल पाता है। अगर सऊदी अरब के पहाड़ी इलाकों के बारे में बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर जो बारिश होती है, इसका पानी बिना किसी इस्तेमाल के समुद्र में वापस चला जाता है, जिसकी वजह से सऊदी अरब पानी की कमी का शिकार है, जिसका सबसे ज्यादा असर सऊदी अरब के एग्रीकल्चरल फील्ड में पड़ता है। लेकिन अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सऊदी अरब ने बहुत ही होशियारी से प्लान बनाया और यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना और दूसरे अफ्रीकन देशों में एग्रीकल्चर लैंड खरीदी।
अगर हम सऊदी अरब के ऊपर नजर डालें तो अब अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन में इजाफा हुआ तो वहां की सरकार ने बेडुइन ट्राइब को एक जगह आबाद किया, जिस कारण वहां पर ज्यादातर चारागाह होने की वजह से वहां की जमीनें पथरीली जमीन में बदल गई। जिसके बाद सऊदी की रॉयल फैमिली ने एक तरकीब निकाली जिसके तहत हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की मोना हामरी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के नेल्स पैकमैन पूरे 8 सालों तक बेडुइन कम्युनिटी के साथ रहे और पानी को इकट्ठा करने के लिए डैम बनवाते रहे। लेकिन बदकिस्मती से साल 2016 में इनके प्रोजेक्ट को फंडिंग नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट खतरे में पड़ गया। लेकिन फिर साल 2018 और 2019 में बारिश हुई, जिसकी वजह से पूरा इलाका एक बार फिर से हरियाली से भरने लगा। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद सऊदी अरब की सरकार ने सैलाब के पानी को इकट्ठा करने के लिए अल बायदा प्रोजेक्ट शुरू किया। ये पानी बिना किसी इस्तेमाल के सीधा समुद्र में जा रहा था। अगर विश्व प्लानिंग के तहत सऊदी अरब के इसके आसपास इलाके भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाएं, तो पूरे 30 मिलियन एकड़ एरिया को एग्रीकल्चर लैंड में तब्दील किया जा सकता है। लेकिन ऐसा करने से अरबों डॉलर खर्च हो सकते हैं। ऐसा करने पर जो फायदा होगा वो ये कि सऊदी अरब की एग्रीकल्चर कैपेसिटी आज के समय से 6 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे सऊदी अरब की जीडीपी पर 5% का इजाफा होगा और डिसर्टिफिकेशन को रिवर्स करने में मददगार साबित होगा। सऊदी अरब में रहने वाले लोगों को फ्रेश वाटर मुहैया कराने के लिए यहाँ की सरकार जो मेथड इस्तेमाल कर रही है वो ये कि समुद्री पानी को साफ करने के लिए बड़े बड़े प्लांट लगाए गए हैं, जिससे पानी को साफ करके लोगों तक फ्रेश वाटर पहुंचाया जाता है। पानी को साफ करने का एक तरीका ये भी है कि थर्मल गैस का इस्तेमाल हो जाए। एक और चीज जो एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए आजकल इस्तेमाल में लाई जा रही है वो है नैनो क्ले लिक्विड, जिस मेथड में खेत में पानी की जरूरत को 50% तक बचाया जा सकता है। लेकिन ये मेथड काफी महंगा है, इसलिए इसे ज्यादा बड़ी एग्रीकल्चर लैंड में इस्तेमाल करना नामुमकिन है। लेकिन इन सब को अगर किनारे कर दिया जाए तो आज भी सऊदी अरब की सरकार अपने देश में एग्रीकल्चर लैंड को डेवलप करने के लिए और ज्यादा मेहनत कर रही है, जिससे आने वाले समय में हमें और ज्यादा हरियाली यहाँ देखने को मिलेगी। जिसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।